पिताजी, एक ना एक दिन आपको मुझे तो विदा करना ही पड़ेगा। एक दिन आप मुझे विदा करेंगे, मेरा कन्यादान करेंगे। मैं तो आपका घर छोड़कर एक ना एक दिन अवश्य ही जाऊंगी, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सका। हर पिता को अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी तुम्हारी बिटिया की याचना है कि ना तो आप जाएं, ना माँ को भेजें, ना भैया को। कल तुम यही समझ लेना कि हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, हमने उसे ससुराल विदा कर दिया। मैं जाऊंगी राक्षस का ग्रास बनने के लिए, मुझे भेजो। इतना सुनना था। पिता ने बेटी को छाती से लगा करके और आंखों में गंगा यमुना की तरह आंसू बहा दिए। ये बात कुंती ने सुनी तो कुंती ने आकर के कहा कि तुम 4 में से कोई नहीं जाएगा उस राक्षस के भोजन के लिए। बोले फिर? बोले मेरे 5 बेटे हैं, मेरा 5 बेटों में से भीम जाएगा उसके भोजन के लिए। और भीम को भेजा और भीम ने उस राक्षस को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि बेटी, इसलिए हमारे विद्वानों ने कुछ सोच समझ करके लिखा होगा कि बेटा तब तक बेटा होता है जब तक विवाह नहीं हो गया, बेटी तब तक बेटी होती है जब तक चिता की आग में जलकर राख नहीं हो जाती। बेटी, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि विदेह जिसे कहते हैं महाराज, जिसमें देह का जिसे कोई भान नहीं है, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई के समय अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में पालकी में बैठते हुए महाराज जनक जी ने देखा तो आंखों से अश्रुपात हो गए और अपना धैर्य छोड़ दिया। क्या समय होता है। हमारे विद्वानों ने लिखा है, बेटी मानो आंखों में आंखें डाल करके अपने पूरे परिवार से प्रश्न करना चाहती है कि मैं बिटिया तेरे आंगन की